हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स देखे थे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम में देखा था कि जो एटम है उसमें डिफरेंट एनर्जी शेल्स बने होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मींस कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये कैसे पता चलता है। क्योंकि ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में होता है, और जो प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन होते हैं वो भी सेंटर में ही होते हैं। मतलब जो एटम के अंदर सेंटर होता है मींस न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन शेल्स में रोटेट करते रहते हैं, तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब ये देखते हैं। इस सवाल का जवाब दिया दो साइंटिस्ट ने, बोहर एंड बरी ने। बोहर्स मॉडल के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, और एक और साइंटिस्ट आए उनका साथ देने के लिए। दोनों ने मिलकर एक टर्म डिफाइन करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक शेल में, वो किस तरीके से होगी, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इन्होंने 3 सिंपल से रूल बताए किसी भी एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं मींस ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो रूल नंबर 1 कहता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो इस फॉर्मूले से आएंगे 2n²। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, यानी कि फर्स्ट शेल 1, सेकेंड शेल के लिए 2, देन 3, 4 और ऐसे ही चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें न्यूक्लियस के बाहर वाली जो फर्स्ट शेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे और फॉर्मूला पुट करेंगे 2n², मीन्स 2 सेम रहेगा, n की जगह 1 का स्क्वायर मीन्स 2 सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 2 1 जा 2, मीन्स जो फर्स्ट शेल है जिसको K कहते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड शेल के लिए देखें तो 2n², 2 n की जगह 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, मीन्स जो सेकेंड शेल है यानी कि L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ रूल नंबर 2 कहता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। इट मीन्स जब एटम की शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जा सकते हैं। इट मीन्स अगर मान लो 8 मैक्सिमम फिल कर दिए, लेकिन हमारे पास एक और बच रहा है, तो हम उसमें 9 नहीं डाल सकते, एक को बाहर डालना होगा अगली वाली शेल में। Now last rule number 3 is shells are filled in stepwise manner, that is 1 2 3 और KLM। किसी भी एटम में जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वाले शेल को फिल करेंगे, या फिर कह सकते हैं हम K शेल को, उसके बाद जो उसके बाद आती है L, देन M। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक शेल को स्किप कर दें और सीधा अगली वाली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें। तो यही हमारे सिंपल से रूल थे। पहले वाले में हमने फॉर्मूला देखा 2n², जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उन शेल्स में इस फॉर्मूले के हिसाब से। रूल नंबर 2 में हमने जाना कि जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हो रहे हैं तो हमें अगली शेल में उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 में हमने जाना
कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेप वाइज होगी। मींस पहले फर्स्ट शेल में भरे जाएंगे, फिर सेकेंड में, देन थर्ड में और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में। तो चलो अब मान लो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रोजन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, मींस हमें शो करके दिखाना है कि नाइट्रोजन के एक एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ बच्चों, जैसे कि स्कूल में हमें रोल नंबर्स गिवन होते हैं 1 2 3 4 करके, इसी तरीके से हमारे एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, इसीलिए उन्हें भी रोल नंबर गिवन है एक तरह से, जिन्हें कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जैसे हमारे स्कूल में रोल नंबर होते हैं इजीली याद रखने के लिए, उसी तरीके से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं। तो नाइट्रोजन का क्योंकि 7 है, तो अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना लेंगे, बीच में न्यूक्लियस। अब सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है 2n² फर्स्ट शेल में फिल करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो हमें याद ही है कि 2 होते हैं, फिर भी हम इसमें करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 × 1 मीन्स 2 आ गया, मतलब हमें फर्स्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो बस 2 डॉट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 7 में से 2 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, मींस अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 5। तो अब हम एक और शेल ड्रॉ करेंगे। हम इन शेल्स के नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली K शेल और ये सेकेंड वाली L शेल। इसके बाद अब जो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो सेकेंड वाली शेल में हमें पता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको हम इस फॉर्मूले में लिखकर भी दिखा सकते हैं, 2n², क्योंकि सेकेंड शेल है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे n की जगह। 2 सेम, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, मीन्स मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 ही बचे हैं, तो बस 5 को इसमें फिल कर देंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहले बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एक और क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में न्यूक्लियस एंड K L M ऐसे शेल्स बना देंगे। नाउ सबसे फर्स्ट शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम 2 को फिल कर लेंगे। इसके बाद 13 में से 2 चले गए तो 11 बचे। अब सेकेंड शेल में हम सारे 11 को तो भर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं सेकेंड शेल में, तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे। ये फिल कर लिए हमने। अब ये टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं, 8 सेकेंड वाली शेल में और 2 फर्स्ट वाली शेल में। तो 13 में से 10 चले गए, तो अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो उनको हम आउटर मोस्ट शेल में फिल कर देंगे। 1 2 3 मीन्स हम इनको इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं, K L M करके K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 3। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर था 13। एक लास्ट और देख लेते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 दे रखा है। तो इसको हम इजीली ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ही हम लिख लें साइड में K शेल में कितने आएंगे, L शेल में कितने आएंगे एंड M शेल में कितने आएंगे। हमें पता है फर्स्ट वाली में 2 आते हैं, सेकेंड वाली में 8 आते हैं। 8 + 2 10 मीन्स 17 में से 10 गए, तो अभी भी 7 बाकी हैं, तो M में हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे। बस इन्हीं डिजिट्स को अब इस एटम में फिल करना है। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों हमें एक और टॉपिक करना है ना आज, वैलेंसी। तो वैलेंसी को मैं इजीली इन्हीं तीनों एग्जाम्पल से समझा देती हूँ फटाफट से। तो वैलेंसी समझने के लिए ना बच्चों बस एक वर्ड याद रखो, गिव एंड टेक। या तो लेना है या फिर देना है।
मीन्स जो एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा या फिर किसी दूसरे एटम से ले लेगा अपनी लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब बच्चों, हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, वो कितने होते हैं? 8। इसीलिए जो एटम्स होते हैं वो सभी एटम्स चाहते हैं कि हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो हमेशा पूरी भरी रहे, इसीलिए उसे कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए ऑक्टेट। अब बच्चों, एटम्स के पास 2 तरीके होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या तो वो दे दे अपने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले ले किसी दूसरे एटम से। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें सेकेंड शेल तो होती नहीं है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है बहुत। इट मीन्स जो इनकी आउटर मोस्ट शेल है वो यही वाली है, और हमने फॉर्मूले से अभी कई बार निकाला है कि जो फर्स्ट शेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2 रहेंगे। मीन्स जो कुछ एटम्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट वाली ही है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एक ही शेल है उनके पास, तो उनके लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो वैल्यू है वो 2 रहेगी। मीन्स या तो उन्हें अपनी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं मैक्सिमम, या फिर जो उनकी लास्ट शेल है उसमें उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। अब मान लो हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। मीन्स जो बीच में न्यूक्लियस रहेगा और फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब फर्स्ट शेल में हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो 2 करने के लिए वो किसी एक दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मीन्स उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने एटम लेने पड़ रहे हैं? 1। इट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी, 1। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और फर्स्ट ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 2 ही रहते हैं। अब देखो, ना तो इसको लेना है ना ही देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ना तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। अब जो हमने 3 एग्जांपल्स देखे हैं अभी, इनकी वैलेंसी निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलेगी। सबसे पहले नाइट्रोजन हमने जो देखा, तो बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो 5 तो ऑलरेडी इसके पास हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितने और लेने पड़ेंगे? 8 माइनस 5 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है। अब एल्यूमिनियम का अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3। अब देखो बच्चों, ये अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये गिव करे या फिर टेक करे। अब इसके पास चॉइस नहीं है कि ये ले या फिर दे, बल्कि जो इजी पड़ेगा वही काम ये करेगा। तो देखो बच्चों, लास्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है और टोटल इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो अगर इसको लेने पड़े तो कितने लेने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। बजाय 5 लेने के अगर ये इन 3 को लूज कर दे तो ये वाली शेल ही खत्म हो जाएगी और सिर्फ अंदर वाली 2 शेल्स बचेंगी जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। नाउ क्लोरीन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए लेना इजी है या फिर देना, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर छोड़ दे, इससे अच्छा ये होगा कि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ रहे हैं? 1। इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1।
अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मींस 8 में से 5 को माइनस कर दो और जितना आंसर आएगा उतनी ही उस एटम की वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 5 से कम है, अगर 4 है तो 4 ही होगी वैलेंसी, ले भी सकता है दे भी सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी। अगर 4 है 1 2 3 4 तक है तो 4 तक रहेगी। अगर 4 से ज्यादा हो गई तो उसको 8 में से सिंपली माइनस कर दो और वैलेंसी हमारी आ जाएगी।